भरतपुर के गांव गदरबास में 3 लोगों ने एक महिला की हत्या कर दी। सूचना पर गोपालगढ़ पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थानाधिकारी पूरनचंद ने बताया, सरसों की फसल की कुटाई कर पति पत्नी खेत में ही सो रहे थे। जहां 3 लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर महिला की हत्या कर दी। उसका पति वहां से बच निकलने में कामयाब रहा। मौके पर एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को तलब कराया। श्रीमान सीओ साहब भी मौके पर पधारे। इन्होंने मौके की कार्रवाई की। तफ्तीश जारी है। ये वारदात सामने आई। गुटबाजी की हलचलों के बीच कल जेपी नड्डा जीत का मंत्र फूकेंगे। प्रदेश बीजेपी जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियों में जुटी है। थोड़ी देर में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर सांसद सीपी जोशी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अरे उनके बड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत जोरदार तरीके से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान में आ रहे हैं। वो भी जयपुर में कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्सुकता है और वह प्रदेश कार्य समिति को कल संबोधित करेंगी। अच्छा कार्यक्रम रहेगा और कार्यकर्ताओं में अच्छा उत्साह है, उसके लिए पूरी तैयारी है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र राठौड़ में पॉलिटिकल वॉर दिखा। एक और खाचरियावास ने बीजेपी को घमंड में चूर बताया तो राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो घमंड में चूर है। रोजाना गलत मुद्दों पर झूठ बोलने से बीजेपी का जो लोगों में भावना है वो कमजोर पड़ रही है। लोग इस बात को जानते हैं कि वर्तमान नेतृत्व हमसे नहीं लड़ रहा, कांग्रेस से, वो वसुंधरा राजे सिंधिया से लड़ रहा है। अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो उनसे बड़े हैं। जो इनका इंटरनल वॉर है वो इतना जबरदस्त है कि बीजेपी पिछले 2 वर्ष में ना तो विपक्ष की भूमिका निभा पाई, ना कोई बड़ा आंदोलन कर पाई। जयपुर में मुश्किल से 100-125 लोग पूरे प्रदर्शन में वो जुटा पाए। आज तक 2 वर्षों में बड़ा आंदोलन नहीं, बड़ा कोई मुद्दा नहीं उठा पाए। एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार सुशासन में लगी हुई है, अपना काम करते जा रही है। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जो बजट आया वो बजट ऐतिहासिक है। जो चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं 60 इंच का सीना रखता हूं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, और उन्होंने साबित कर दिया। हर सेक्टर में छूट दी। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, राजेंद्र राठौड़ का तो तय है कि वो नाम तो ना राजेंद्र राठौड़ है लेकिन झूठ बोलने में मास्टरी है। अब उनको आंखें क्या है कि चश्मा चढ़ा लेना चाहिए, चश्मे से देखनी चाहिए भीड़। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ मातृकुंडिया में थी, वहां मैं खुद था। और भीड़ का वो मुकाबला करना चाहते हैं तो वो टाइम तय कर ले, बता दें कि उनके पास कितनी भीड़ है, हमारे पास कितनी भीड़ है। आज तक वो तो 2 बरस में 200 आदमी नहीं जुटा पाए, और कांग्रेस के हर सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा भीड़ हो रही है। लोगों का बीजेपी के झूठ से लोग पीछे हट रहे हैं, बीजेपी के झूठ से लोग परेशान हो गए। ये लगातार जो बयानबाजी करते हैं वो चर्चा में रहने के लिए करते हैं। ये 2-3 नेता जो है इनके, वो बीजेपी पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में अंदर खाते उनकी स्थिति कमजोर है। सारे विधायक इनके साथ नहीं है, इसीलिए वहां लेटरबाजी चल रही है। केरी लाल के बड़े हसीन सपने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस का कुराज, ठहरा हुआ विकास और जर्जर कानून व्यवस्था, ये आज आम आदमी का मुद्दा बन चुके हैं। और मैं समझता हूं कि छद्म रूप से कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेने, नरेगा में लगे मजदूरों को लाकर खड़ा कर देना, इससे लोकप्रियता सिद्ध नहीं होगी। कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा जब उपचुनाव घोषित होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा तो उसके बाद समीक्षा होगी। ये बजट घोषणा कर देना, मेज थपथपा देना एक बात है, पर घोषणा को पूरा करना, उनको वित्त पोषित करना दूसरी बात है। और वही असलियत है बजट की, जिससे ये
कोसों दूर है कांग्रेस की गहलोत की सरकार। टोंक में जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान, इमरान हाशमी और वेब सीरीज कलाकार शिवानी के नाम रही तीनों कलाकारों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए, फिल्मों में अपने करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। एक मसाला उद्योग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में बीजेपी नेता आरसीए के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान मौजूद रहे। हर कोई फिल्म इंडस्ट्री में एक ही सोच लेकर के आता है कि हाँ उसको आगे चल के एक स्टार बनना है और हाँ अपने करियर में जैसे वो इंस्पायर हुआ है लोगों से मिल करके, तो वैसे ही वो सबको भी इंस्पायर करना चाहता है और बताता है कि हाँ मुझको किस इंसान के साथ और किस बिहेवियर से अपने आप को बचाना चाहिए। और मैं अपने करियर में आकर के अभी तो फिलहाल मैं मॉडलिंग करती हूँ, आप लोगों को बताऊँगा। मैंने हाँ अभी वेब सीरीज भी की है। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार।